कुछ देर आपसे बात करूंगा, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश करें। तैयार हैं? तो मैं जरा सा एक टेस्ट करना चाहता हूं आपका, ले लूं? तैयार हैं? जो अपने आप को आदमी समझते हैं हाथ उठाएंगे। आदमी। अरे यार आदमी क्यों नहीं समझेंगे। और जो अपने आप को औरत समझते हैं हाथ उठाएंगे। लेडीज, लेडीज, औरत, स्त्री, लेडीज, बच्ची सब उसमें आते हैं, बस वो लोग हाथ उठाएंगे। हो गया? अब मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे हाथ उठाइएगा, और आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा उनको। तो जो आदमी होंगे वो आदमी में हाथ उठाएंगे, जो औरत होंगे वो औरत में हाथ उठाएंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेडीज। बड़ा सोच सोच के उठा रहे थे, डाउट में है का? जेंट्स। हाँ, ये लोग देखिए फटाफट उठा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ लेडीज भी जेंट्स बने हुए हैं, दिखाई देगा आपको। जेंट्स, वेरी गुड। लेडीज, ध्यान से एक दूसरे को जरूर देखिए आप लोग। लेडीज, जेंट्स, लेडीज, जेंट्स, वेरी गुड। जोरदार ताली होना चाहिए आपके लिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि हाउ आई अचीव्ड फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ 25। मेरा एज अभी 26 हो चुका है, लेकिन जब मैं आया था डीएक्शन में, तो जब डीएक्शन में आया, ये मेरी फिगर है जब मैंने डीएक्शन में आया था। ये मेरी वो तस्वीर है। बाल था कि नहीं था? ध्यान से आप देखिए, बाल था कि नहीं था? साफ हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है कि आपका भी साफ होगा। डीएक्शन में साफ हुआ है ना, तो आपका भी साफ हो सकता है। ऐसा कुछ भी। तो मेरे जीवन में कैसे बदलाव आया, ये आदमी से ये आदमी कैसे बन गया, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये आदमी कैसे बन गया। जो आदमी एक जमाने में साइकिल से चलने वाला आदमी, जिसके पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचने का कारोबार करने वाला व्यक्ति, ये जहाज से सफर कैसे कर रहा है। ये सब कुछ हो सकता है। यहाँ से डीएक्शन में कुछ भी हो सकता है। तो कदम है, कुछ भी नहीं हो सकता। अरे डीएक्शन में वो हो सकता है जो कहीं नहीं हो सकता। यहाँ कुछ भी हो सकता है यदि आप करना चाहें तो। केवल एक सोच बदलने का जरूरत है और एक ठोस निर्णय की जरूरत है। एक ऐसा निर्णय जिसको दुनिया की कोई ताकत हिला ना सके, वैसा निर्णय। ये नहीं कि आज मैंने निर्णय लिया, कल सर मैं तैयार हूं जिंदगी बदलने के लिए, फील्ड में गया, 4-5 लोग मिले, अब मैं नहीं तैयार हूं जिंदगी बदलने के लिए। क्या हो गया? अभी तो तू तैयार था, फील्ड में जाने के बाद तू निगेटिव पीस हो गया। इसका मतलब क्या है कि मेंटली आप मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जब फिजिकली जब काम करने का बारी आता है, आप वहां पे हिल जाते हैं। तो ये सारी कहानी चलेगी, इसमें दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक जोरदार ताली मारना चाहेंगे। बजाइए एक बार हमारे गुरु जी, हम सबसे ग्रेट गुरु हैं, प्रोफेसर के वासुपाल, रत्ना मैडम एंड डॉक्टर रंजन सर, और इस कंपनी के सीईओ साइंटिस्ट डॉक्टर मिंटू जी। जोरदार ताली इन लोगों के लिए। अगर ये लोग ना होते तो हम नहीं होते। आज जो हम लोग एक छत के नीचे इंडिया से लेकर के नेपाल तक, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जितने भी लोग आज हम लोग एकत्रित हैं, ये सब इन्हीं लोगों के कारण है। ये लोगों ने अगर स्टार्ट किया है तो आज हम लोग कहते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़े आप? भारत के राष्ट्रपति के डॉक्टर ये देखिए, यहाँ इससे ज्यादा पढ़े होंगे, इससे ज्यादा क्वालिफाइड है आप। 2 भूतपूर्व राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर रहने वाला आदमी आज के 20 साल, 21 साल पहले डीएक्शन को स्टार्ट किया। आपको 21 साल बाद भी नहीं समझ में आता। आप कहां फंसे हुए हैं अभी? इसका मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी सबको ना समझ में आता है जल्दी। अपॉर्चुनिटी आता है तो कुछ लोग उसको शक की नजर से देखते हैं। एक बार बिल गेट्स से एक सवाल पूछा गया, एक महिला, कि सर आप इतना अमीर क्यों हैं, सेक्रेट बताइए। तो बिल गेट्स ने अपना बैंक से ब्लैंक चेक निकाला और उस लेडीज को दे दिया। बोला लो भरो इसमें जितना भरना चाहती हूँ। लड़की बोली मेरा कहने का मतलब वो नहीं था सर, मैं पूछ रहा हूँ सेक्रेट बताइए। बोले तू भर ना। बोले मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ। बिल गेट्स चेक लिया हाथ में,
और उस लड़की को बोला, तू अभी के अभी दुनिया की सबसे अमीर औरत बन सकती थी, लेकिन तूने इस अवसर को गंवाया। और तुम्हारे हाथ में था अपॉर्चुनिटी, तू भर देती तो मैं अपना दे देता, लेकिन तूने नहीं भरा। मैंने भरा तो आज बिल गेट्स बन गया। तूने नहीं भरा तो तू आज भी जैसी थी वैसी रह गई। अपॉर्चुनिटी आता है सबके पास, लेकिन अपॉर्चुनिटी का जो बाल होता है ना, बाल, लेडीज का बाल देखिएगा पीछे ज्यादा होता है, अपॉर्चुनिटी का बाल आगे से होता है। जैसे आपके दरवाजा पर गया पकड़ो, नहीं तो पीछे अगर घुमा तो पीछे से गंजा है, नहीं पकड़ाएगा, फिर वो निकल जाएगा आपके हाथ से। इसीलिए जब गया उसी समय पकड़ना होगा। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहली बात, आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। हर आदमी क्या चाहता है? एक ही चीज या दूसरी चीज। सफल होना चाहते हैं या असफल होना चाहते हैं? चाहते हैं तो सफलता अपने आप में कुछ बोलता है। क्या बोलता है? कि सब बोलता है पढ़ने आना चाहिए। ये बोलता है कि आपको समय का ध्यान रखो। अगर समय पर सफलता चाहिए तो हर काम समय से करो। आप करते हैं सब काम बेटाइम और सफलता खोजते हैं ऑन टाइम। दिस इज नॉट पॉसिबल, कभी नहीं पॉसिबल हो सकता है। एक मीन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला बना बनाया है, आपको बनाने का जरूरत नहीं। पानी का फॉर्मूला H2O है तो है, आप O2H नहीं कर सकते। जांचिए तो पानी से कुछ और बन जाएगा। फॉर्मूला डीएक्सन में बना बनाया है, इंटरनेशनल हाईवे बना हुआ है। आपको क्या करना है? गाड़ी लेना है, फुल गियर में डाल देना है, चापले रहना है, कस के छोड़ना नहीं, जात रही है, कहीं ब्रेकर नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, जितना ब्रेकर था रोड में सब हमारे से ऊपर वाला सब कबाड़ का फेंक दिए हो लोग। अब कहीं ब्रेकर नहीं है, खाली ब्रेकर एक जगह है, वो आपका ब्रेन में है, खोपड़िया में, वो खोपड़ी से निकालिए ब्रेकर खोपड़िया, वो ब्रेकर वहां पड़ा हुआ है। और वो ब्रेकर जब तक रहेगा आपके खोपड़ी में, तब तक आपको सड़क पर भी ब्रेकर ही दिखाई देगा। हर आदमी में प्रॉब्लम, इसको इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि इसको पैसा वाला है, इसको इसलिए नहीं रिएक्शन समझ में आता क्योंकि ये है, कुछ नहीं है, उस सब खाली एटीट्यूड का फर्क होता है। दोस्त, जो आदमी जिस नजर से दुनिया को देखता है, उसी नजर से उसको उसी तरह की दुनिया दिखाई देती है। इसी आंख से एक आदमी अपनी औरत को देखता है, इसी आंख से अपनी बहन को देखता है, इसी आंख से अपनी माँ को देखता है। देखता उसी आंख से है, लेकिन नजरिया अलग अलग होता है। दोस्त, कोई देखता है आदमी को तो सोचता है कि इसको एक क्राउन एम्बेसडर है मेरा, लेकिन कोई देखता है बोलता है साला फालतू आदमी है। वो नजरिया अपना अपना सोचने का तरीका है, अपना अपना देखने का तरीका है। तीसरा चीज क्या बोलता है? लव, मतलब लक्ष्य। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आपके बारे में स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, हम नहीं बोले हैं, कि अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप मुर्दा हैं, आदमी नहीं गिनती होते, आप जिंदा लाश हैं, धोआ रहे हैं आप किसी तरह से, किसी तरह से आप धोआ रहे हैं। वो आगे हम दिखाएंगे कैसे कैसे आप धोआइएगा, सब इसमें मिलेगा आपको, कैसे कैसे आदमी धोआता है, कैसे कैसे आदमी जिंदगी जीता है। और आखिरी चीज आता है, वो है तालमेल। विदाउट तालमेल कुछ नहीं हो सकता। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। टीम बड़ा होगा, तालमेल नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तालमेल के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अपलाइन से डाउनलाइन का, डाउनलाइन से अपलाइन का, ये कोऑर्डिनेशन है तो मजा आएगा काम करने में आपको भी। बिना कोऑर्डिनेशन के आपको भी मजा नहीं आएगा। अब तो आप समझ गए सफल होने का रास्ता। अब आइएगा सफल होने का रास्ता। हम दोनों बोले तो मैं कि आप क्या चाहते हैं, सफल होना या असफल होना? तो जो चाहते हैं उसको ले सकते हैं आप। सफल होने का रास्ता तो लगभग कुछ मिला अभी। असफल होने का रास्ता क्या है? क्यों आदमी बर्बाद होता है? लोग बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं है। अरे तेरा खोपड़ी में घुसबे नहीं क्या नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कहां से रहेगा? जिस दिन खोपड़ी में घुस जाएगा उस दिन दुनिया में कोई चीज नजर नहीं आएगा। फिर एक ही चीज नजर आएगा कि समुंदर सामने खड़ा था और हम चम्मच लेके गए थे पानी में। वही है नेटवर्क मार्केटिंग, वही है। आपके सामने समुंदर पड़ा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके सामने नदी है, छोड़िए समुंदर बहुत लगता है लंबा आपको। नदी है आपके सामने, आप उसमें से कितना पानी निकाल सकते हैं?
आप लेके गए हैं गिलास, कितना निकालिएगा? गिलास भर। लोटा लेके गया है कौन? लोटा भर। कोई बाल्टी लेके गया है, बाल्टी भर। कोई ड्राम लेके गया है, ड्राम भर। इसका मतलब एक ही चीज है कि नदी में पानी तो है, लेकिन निकालेगा वही जिसका बर्तन का साइज बड़ा होगा, यानी पात्रता बड़ा होगा, जो सीखने पर ध्यान देगा, जो अपना नॉलेज को अपग्रेड करते रहेगा, वही उस समुद्र से और उस नदी से पानी को निकाल पाएगा। नहीं तो नहीं निकाल पाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग समुद्र है पैसा का। मैं जानता हूं ऐसे ऐसे लोगों को, क्योंकि मैं 1 साल 2 साल से नहीं कर रहा हूं डिएक्शन। मैं बहुत पुराना आदमी, भले देखने में आपको छोटा लग रहा हूं, बात अलग है। खूब पुराना आदमी। पुराना आदमी, मैं इतना लोगों से मिल लिया, इतना लोगों को देख लिया, तो मुझे समझ में आ गया इतना इतना पैसा महीना में कमाया जा सकता होगा। हाँ भाई, उसे बोनस देते हैं, उतना कमाता है, तब उनको समझ में आया कि इसमें समुद्र है। अपना नॉलेज खाली बढ़ाओ, सीखने पर ध्यान दो, सीखने पर ध्यान दो, सीखने पर ध्यान दो, सीखने पर। लोग क्या करते हैं? आप पैसा के लिए काम करते हैं, सीखने के लिए काम करो यार। पैसा तो झक मार के आपके पीछे आएगी। लक्ष्मी कभी नहीं आएगी उसके पास जिसके पास सरस्वती नहीं होगी। सरस्वती को लाओ अपने पास। सरस्वती तो है नहीं, बुझाता कुछ नहीं है। अब चला पैसा नहीं है, पैसा तो भरा है यहाँ पे। नॉलेज को अपग्रेड। नॉलेज मतलब क्या? अकबर के बाप का नाम क्या था? नहीं, आप जो बीए का डिग्री, एमए का डिग्री लेकर घूम रहे हो, उसे 1 किलो भिंडी नहीं मिलेगा बाजार में आप जाकर लेके आइए, हम दिखाते हैं आपको। आप बीए का डिग्री लेके जाइए, बोलिए सब्जी वाला को बीए पास, 1 किलो भिंडी मारे ये था, पैसा लेके आओ, वहां काम ना करेगा। रियल एजुकेशन होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हमें कहीं नहीं पढ़ाया गया है और ना कहीं मिला है, और वही पढ़ाई डिएक्शन में हो रहा है। फाइनेंशियल एजुकेशन दुनिया में किसी भी कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता है। खुद के देख लीजिएगा, मैं नहीं बोलता, रॉबर्ट कियोसाकी का स्टेटमेंट है, मैं नहीं बोलता। और नहीं बोला है कि सीखने के लिए काम करो, पैसा अपने आप आएगा तुम्हारे पास। तो बर्बाद होने का रास्ता भी जान लीजिए। नहीं देखिए इसको, चढ़ गया टॉप पे, ऐसा देख रहा है, ऐसने आदमी गिरता है ऊपर से, ऐसने आदमी गिरता है ऊपर चढ़ के। काम भी कर रहा है, टॉप पे जा भी रहा है। असफलता का भय, फियर ऑफ फेलियर, ये बहुत बड़ा कारण है। अगर आप काम कर रहे हैं और डर के कर रहे हैं, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो आप पक्का फेल होंगे, आप पास नहीं होने जा रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? कब पढ़ेंगे? तू टीवी कब करेगा? कल करेंगे। मीटिंग कब देगा? कल करेंगे। सब काम में टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं इसको। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा किलर अगर कोई है, यही है। मार देगा आदमी को, किसी को मर्डर कर सकता है ये। लोग इसको हल्के में लेते हैं, किसी को मर्डर करने के लिए ये सब सफिशिएंट है। इसलिए कभी भी अगर कोई आदमी टाल मटोल कर रहा है तो समझ लीजिए कि गलत रास्ता पे आ गया। धरिए उसको, उसी समय पकड़िए उसको, बचाइए, वो गलत रास्ता पे आ गया है, रोकिए उसको। ये कभी नहीं करना, टाल मटोल कभी भी नहीं करना। और तीसरा कारण क्या है? चालबाजी। किसी का प्रोडक्ट लेकर रख लेना, किसी का पैसा लेकर रख लेना, इससे विश्वास खत्म होता है। नेटवर्क मार्केटिंग केवल विश्वास पे टिका हुआ है। अगर विश्वास टूट गया तब खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने डाउनलाइन के पैसे के साथ हेराफेरी नहीं, कभी भी किसी के साथ प्रोडक्ट का हेराफेरी नहीं। 100% ईमानदार बनने में क्या जाता है? क्या जाता है आपको? ईमानदार रहेंगे तो टाइट बतिया सकते हैं, बेईमान आदमी कभी टाइट नहीं बतिया सकता, कभी नहीं बतिया सकता। बतियाएगा तो 4 लोग उसके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए ईमानदार बनिए। कुछ नहीं, बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, पहला मंत्र याद रखिए, ईमानदार। ईमानदारी नहीं है तो आप इस बिजनेस को फेल कर देंगे। तो चालबाजी नहीं करना है, भूल करके भी इस काम को नहीं करना। और एक और रास्ता है बर्बाद होने का, 1 नाइट, एक रात में कैसे करोड़पति बने, बड़ा फास्ट बने। 100% फेल होने का रास्ता है, लालच का रास्ता। और इस रास्ते में सबसे ज्यादा कौन फंसता है? पढ़ा लिखा। अनपढ़ नहीं फंसता, पढ़ा लिखा फंसता है। अनपढ़ के रग रग में घुसा हुआ है कि मैं मेहनत करके कमाऊंगा। पढ़ा लिखा मेहनत करने से भागता है, भागता है मेहनत करने से। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं भी भागता हूं। बाद में समझ में आया कि सफलता के लिए अगर आप शॉर्टकट मारेंगे, संघर्ष को छोड़ के भागेंगे, संघर्ष तो करना ही होगा, कोई इसका विकल्प ही नहीं है दूसरा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप
स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो ये कभी नहीं आना चाहिए, लालची में कभी मत फंसिए। कोई आपको बोलेगा तुमको कुछ नहीं करना है, मार्केट में 100 कंपनी घूमता है, साहब बोलता है तुमको कुछ नहीं करना है, मैं बोलता हूँ तुमको कुछ आना भी नहीं है, तो कुछ करना नहीं तो आएगा क्यों? यहाँ तुमको करना है, क्यों? क्योंकि तुमको आना है। तो इस सिंपल समझिए, जो बोलता है कि तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, झूठ बोलता है, मूर्ख बनाता है लोगों को। मूर्ख वो बनाता है और भुगतना हमको पड़ता है। कहावत सुने ना कि मुंह जला दूध से और फूक रहा है मट्ठा को, जबकि मट्ठा गर्म नहीं होता है। कभी भी आप चेक कर लीजिए मट्ठा को, कभी गर्म नहीं मिलेगा आपको। मट्ठा समझते हैं कि नहीं समझते हैं यार? तो ये चीज को कभी नहीं आने देना है। ये रास्ता आपको फेलुअर का रास्ता है, ये सही रास्ता नहीं है। डर का रास्ता, लालच का रास्ता, ये दो कारण से आदमी बर्बाद होता है दोस्त। और तीसरा है सीखने का रास्ता। अगर आपको कोई भी सफलता पाना है, आपको केवल एक ही काम करने से मिलने वाला है, वो है सफलता सीखने के रास्ते से ही मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। आपको सीखना पड़ेगा। आप जज बने थे तो सीखे थे कि नहीं सीखे थे? डॉक्टर बने तो सीखे कि नहीं सीखे? इंजीनियर बने तो सीखे कि नहीं सीखे? साइकिल चलाने आ जाता है, सीखे कि नहीं सीखे? खाना बनाने आ जाता है, सीखे कि नहीं सीखे? कौन काम बिना सीखे होता है? और पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे? सीखेंगे नहीं, तो नहीं सीखेंगे तो पैसा आएगा? ऐसे ही लोगों को पैसा नहीं आता। अरे लोग बाहर में जाके क्या बोलते हैं, हम भी जुड़े थे। अरे जुड़ने से पैसा आता है, सीखने से पैसा आता है। जुड़िए, मना नहीं है, लेकिन सीखने के लिए काम करिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, ये जो रास्ता है ना, ये अपना भविष्य बनाने का रास्ता है। आप इसको क्या समझते हैं? छोटा मोटा आप रास्ता समझते हैं। आ रहे हैं 2-4-6 महीना में कमा लेते हैं। देखिए, कमाना अलग चीज होता है और कमाते रहना अलग चीज होता है। रिएक्शन वाले कमाते रहते हैं, बाकी लोग कमाते हैं, केवल खाली कमाते हैं। एक बार उनसे पूछिए ना, हर महीने कितना आता है तो पता चल जाएगा आपको। 6 महीना लगातार नहीं आता हम लोगों को, और आपको प्राप्त करते हैं। आपको कोई भी मिला, आप साथ बोले ना 6 महीना लगातार टीडीएस स्टेटमेंट लेके आइए, तो बताइएगा हमसे, मिल जाएगा तो आपको खोजिए। बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा। इसलिए आप जहां है ना, एक 6% का आदमी भी गारंटी गर्व से बोल सकता है कि मुझे हर महीने पैसा आता है। 6% का आदमी बोल सकता है। आप घबराए नहीं, रिएक्शन में सबको उसी रास्ते से जाना पड़ा है। आज जो लोग आपको टॉप पे दिख रहा है ना, कल उनको भी 48 रुपया और 45 रुपया आया था। आप घबरा जाते हैं, मेरा 48 रुपया आया, वो सबको 48 रुपया है। जिसको 48 लाख आ रहा है वो 48 रुपया से गया है होकर। तो सबको उसी रास्ते से जाना है। अब क्या सवाल आता है फील्ड में जाने के बाद? पहला ही सवाल आपके सामने आता है। आप अपने अप्लाई से बार बार बोलते होंगे बात, सर पहली बार में कोई नहीं सुनता। सही बात है, कोई नहीं सुनता है। मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कोई सुनता है पहली बार में? आप लोग से सुनता है? नहीं सुनता है? तो एक बार अपने आप से पूछना, अपने आप से पूछना, अपने तरफ इशारा करके, आप सुने थे एक बार में? कभी नहीं। आप सुने थे एक बार में ना। आपका ऑफलाइन रोज चल मीटिंग में बार बार बेचारा गया, तब जाकर के आपको समझ में आया। आप जब एक बार में नहीं सुने तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप एक बार में सुन लेगा? 5 बार गया तब आप सुने, आप भी जाओ सुनेगा। दूसरा क्या सवाल आता है, मार्केट में जब जाइए तो लोग मिलेंगे, आपको बोलेंगे ये बात, ये सबके बस का बात नहीं है। ठीक बोलता है वो लोग गलती नहीं बोलता है। सब कोई बात बोला जाता होगा। औरत को देख लेगा ना, अनपढ़ औरत को तो बोलेगा तोहरा स्वभाव नहीं करी, फंस गई तुम गई काम से। कोई लड़कन के देख लिया छोटा मोटा हमारे जैसा लोगों को, अरे तुम फंस गया, तू गया काम से। तो मैं आपको एकदम सही बता रहा हूँ, ये बिजनेस सबके बस का बात नहीं है। ये बिजनेस किसके बस का है? ये बिजनेस केवल उन लोगों के बस की बात है जो अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं। जिसके पास सपने हैं उसी के लिए ये बिजनेस है। जिनके पास सपने नहीं है, क्या दूसरा काम करो, इसमें नहीं कर पाओगे, फिर कर जाओगे, बिना मतलब का टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। और एक बात बता दूं, सपने कौन सा? आप बोलते हैं मुझे कार लेना है, ये सपना है? कर लेना ये सपना है? नहीं, सपना वो है जो आपको नींद नहीं आने देगा, वो है सपना। अगर आपको कार का सपना है और आप जाके घर सोच रहे हो यार कभी जिंदगी में तेरा सपना नहीं पूरा होने वाला, सपना अगर है तो आपको नींद नहीं आना चाहिए। अगर आपको नींद आ रहा है इसका
इसका मतलब वो ड्रीम नहीं है, वो एक इच्छा है, और इच्छा कभी भी बदल सकता है, लेकिन सपना कभी नहीं बदलेगा, वो पूरा करके ही रहेगा। तो सपना खोजिए, ये आपका सीनियर नहीं खोजेगा, आपका काम है खोजना, मेरा कौन सा ऐसा सपना है जिसके कारण हमको नींद नहीं आता, खोजो, मिलेगा। है कुछ तो ऐसी चीज है जो आपको बेचैन कर रहा है, खोजिए, और आप जब तक उसको लिख करके टांगेंगे नहीं सामने, रोज रोज याद नहीं होगा, तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं होगा पूरा। नेपोलियन हिल में थिंक एंड ग्रो रिच एक बुक है, सोचिए और अमीर बनिए, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? सपने को लिख के टांगे। क्यों लिखवाया है? क्योंकि बार बार दिमाग में क्या होता है, एक दिन में 60,000 विचार आते हैं दिमाग में। अगर आपने अपने सपने को लिख करके नहीं टांगा तो आपका दिमाग क्या होगा, दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो जाएगा। इसीलिए लिख के टांगने से क्या होता है, आपका फोकस बना रहता है, और घर में हर जगह टांगिए, जिधर आपकी नजर पड़ती है उधर आपको टांग देना चाहिए, हर सपने को लिख के। लेकिन वही सपना लिखना जिसको सोच के पढ़ के तुमको नींद उड़ जाए, वही रियल सपना है, बाकी केवल इच्छा है। तो कहता हमको कार लेना है, घर लेना है, सो रहा है, फील्ड में नहीं जाता है, लोगों से मिलता नहीं है, बोलता मेरा सपना है। सपना नहीं है, वो तेरा इच्छा है। सपना होता तो तू किसी से लड़ जाता। आज अगर मेरे सामने कोई बहुत बड़ा आ जाए, बॉडी बिल्डर आदमी, और हमसे लड़ने लगे, तो हम लड़ेंगे कि भाग जाएंगे? हम बनाई करके फरार हो ना भैया, ना करो हमको। लेकिन अगर वो बड़ा आदमी मेरी मम्मी को अगर मार रहा है और मैं देख रहा हूं यहाँ पर, भले हम पिटा जाए, बात अलग है, 4 जरूर ठोकेंगे। बीच में सपना घुस गया। यस, लेकिन यहाँ लोगों के बीच में समस्या घुस गया है। उनको दिन रात खाली प्रॉब्लम ही दिखता है। तो प्रॉब्लम आप 6 फीट का है और आपकी समस्याएं अगर 12 फीट का है, जिनसे पूछिए ना प्रॉब्लम है, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और आदमी के पास यहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं उसको खत्म करना, एक ही उपाय है। अगर आप है 6 फीट के, आपका प्रॉब्लम है 12 फीट के, तो आप अपने सपने की दीवार, अपने और समस्या के बीच में सपने की दीवार 24 फुट का खड़ा कर दो, कभी समस्या नहीं दिखाई देगी। हमेशा आपको ड्रीम दिखना चाहिए, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा हो, कुछ भी हो, आपको केवल एक ही चीज दिखना चाहिए, ड्रीम। एक लड़का को जब लड़की से प्रेम होता है तो उसको हर जगह वही लड़कियां दिखाई देती है। क्या बात है, हर जगह उसको दिखाई देती है। वो बस में भी चलेगा तो कहीं कहीं खो जाएगा वहीं। आप खोते हैं, कार लेना है, खोए नहीं खोए तो आपको कार आएगा, खोना पड़ेगा आपको। जिस तरह से एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, वो दिन भर कहीं रहेगा, शाम के ऊपर महरवा में एक बार घूर के जरूर आ जाएगा। नहीं तेरी उसी तरह से डीएक्शन में अगर आपको प्रेम है, दिन भर आप कहीं रहिए, शाम तक एक आध का प्लान दिखा के जरूर चलाइए। ये होता है डीएक्शन। ग्रेट ग्रेट। अब एक बात बताइए, अगर आपको डीएक्शन से प्रेम है, किसी नया अगर किसी लड़का का शादी हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल, अगर किसी लड़का का शादी हुआ और शादी होने के बाद वो लड़की चली गई घर, मतलब मायके चली गई, और लड़की के पिताजी ने दामाद जी को फोन किया, दामाद जी जनवरी महीना में शुभ मुहूर्त बन रहा है, आप मेरी लड़की को ले जाइए। तारीख 3 हुआ है, एक है 1 तारीख, एक है 10 तारीख, एक है 30 तारीख। आप कब लेने जाइएगा? सोचा दिमाग को जोड़ डालिए। आप 1 तारीख को जाएंगे लेने कि 10 तारीख को लेने जाएंगे कि 30 तारीख को लेने जाएंगे? 1 तारीख को? जी नहीं, 1 तारीख को तो आप अपन घर में उठा के लाइएगा उसको। आप एक दिन पहले ही पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्यार है। उसी तरह अगर डीएक्शन से प्यार है तो 1 तारीख को टीवी बनाना सीखो। 1 तारीख को प्यार है, इसी तरह 32 तारीख को प्यार है। प्यार है कि घृणा है? इसको प्यार बोलते हैं। प्यार वाले आदमी तो 1 तारीख को अपना दिल निकाल के रख देते हैं सामने। ले आगे बोलो क्या करना है, आगे मैं दिखाऊंगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा है कि 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो जिनको दिन भर खाली डीएक्शन वालों का मजाक उड़ाने के अलावा कोई काम नहीं उनके पास, कोई को देख लेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक वो आदमी है जो दूसरे को बता रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी है, वो दूसरे को बता रहे हैं। कौन है वो? जिसको डीएक्शन के बारे में पता नहीं है, वो केवल आपका मजाक उड़ा सकता है। लेकिन जिनको डीएक्शन का पावर समझ में आ गया, वो कहीं न कहीं आपको लोगों को बताते हुए मिलेगा। कोई अगर आपको मजाक उड़ा देगा, घबराइए मत,
बस एक लाइन समझ लीजिए, इसको कुछ पता नहीं है। अच्छा हाँ, कभी कभी ऐसा भी लोग मिलेगा, वो बोलेगा मुझे सब पता है। तो जो ये बोले ना कि हमको सब पता है, समझिए उसको 1% भी पता। अभी तक हम सोच रहे थे कुछ पता होगा, लेकिन इसको 1% पता नहीं है। जैसे घर में अगर किसी का तबीयत खराब हो जाएगा तो 5 आदमी मिल जाएगा, इसको ये दीजिए, इसको ये चलाइए, इसको ये चलाइए, मैंने 5 को सलाहकार मिल जाए। वैसे हर घर में 5 को नेटवर्क मार्केटिंग के सलाहकार हैं बैठे हुए। आप जहाँ बताइएगा तो अच्छा अच्छा कौन रहा, हम जानते हैं, सब जानते हैं। तू जानता तो करता क्या नहीं है। तुम्हारे पास केवल इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। सीधा एक लाइन में समझो। और ये बिजनेस खाली इंफॉर्मेशन का नहीं है। जिसके पास नॉलेज है वो कमा रहा है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो क्या कर रहा है, खाली मजा ले रहा है दूसरे का। एक दिन वो मजा लेते लेते उसकी जिंदगी मजाक बन जाएगी, वो सोच में पड़ जाएगी क्या होगा। वो आदमी आपके बगल में खड़ा होने के लिए सोच में पड़ जाएगा, ये आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कल तक हम इसका मजाक उड़ाते थे, आज ये आदमी के बगल में खड़ा होने के लिए हमको सोचना पड़ा, परमिशन लेना पड़ा। सर हम आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। कल तक इस रोशन कुमार को कौन जानता था, आज हम आपके सामने इतना बड़ा स्टेज पर, आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, कौन जानता था मुझे, कोई नहीं जानता था। मैं तो एक साधारण लड़का था, मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या था, सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो मेरा साथ ये हुआ, और मेरी पढ़ाई लिखाई, मैं बहुत बड़ा घर से नहीं बिलोंग करता, बहुत छोटा घर से। मेरे पापा साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम करते थे, आप समझ सकते हैं कितना मेहनत करना पड़ता होगा। और मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, मेरा क्वालिफिकेशन है MPIF, शायद आप इस डिग्री से अपरिचित होंगे, लेकिन मैं आपको परिचित कराता हूँ। M मतलब होता है मैट्रिक, P माने होता है पास, I माने होता है इंटर, F माने होता है फेल। पूरा मतलब है ये, मैट्रिक पास, इंटर फेल। हिंदी में बोले तो 10वां पास, 11वां फेल। पहले बोले बड़ा शर्म लगता था, फील्ड में जाएंगे कोई तो बोल देंगे तो बड़ा बग लगता था। आज तो हम गर्व से बोलते हैं कि जब 10वां पास 11वां फेल कर सकता है तो तू इंटर पास होके क्या किया। ग्रेट ग्रेट। सारे पास होने का मतलब नहीं है। यह है मेरी जर्नी स्टार्ट हुई यहाँ से। हम साइकिल भी अब नहीं जैसा रखते थे, हल्का फुल्का, ज्यादा भारी रहेगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। साइकिल ही कहीं सराम राम मिला तो लटक जाएगा, मुझे कई बार मेरे साथ बाइक गिर जाए तो मैं उठाने के लिए 4 आदमी आके उठा के, भैया पहले बिठाओ मेरे को, फिर मैं लेके चला जाऊंगा। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था डिएक्शन को। जब मैंने आया तो यहाँ पे आया था, मेरे पास एक साइकिल था स्टार्ट करने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे समझ में आया, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, मेरे गुरुजी शायद आप लोग जानते होंगे उनको, मैं चाहूंगा जोरदार ताली श्री के लिए अग्रवाल सर के लिए बजाइए, जोरदार ताली। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं ना, वो केवल मैं अपने गुरुजी के कारण हूं। मेरी शक्ति नहीं है आप लोग के बीच में बोलने का, ये शक्ति डालने वाले आदमी का नाम है श्री के अग्रवाल। वो शक्ति वहां से आया मेरे अंदर। देखो हम क्या थे, हम तो एक आम आदमी थे। कहां से स्टार्ट किया, धीरे धीरे मेरे पास चेंजिंग आना। मैंने सेकंड हैंड मोटरसाइकिल सबसे पहले मैंने परचेज किया था। उसके बाद सेकंड हैंड के बाद फिर मैंने नया गाड़ी खरीदा। लोग एक बाइक खरीद लेते हैं किसी कंपनी में तो दिखाते चलते हैं मेरा बाइक है, मेरा बाइक है। गिन मेरा बाइक, गिनो क्या हुआ, 2 हो गया ना, आओ गिनो क्या हुआ, 3 गो, आओ गिनो क्या हुआ, टोटल 5 गो मेरे पास है। एगो के फोटो नहीं लगाए हैं, वो स्कूटी होंडा कंपनी की थी, ये सुजुकी कंपनी का, अभी नया हाल में लिए हैं। मेरे पिताजी के लिए मैंने ये खरीदा कि आप इससे चलिए, कब तक आप साइकिल से चलिएगा, आप इससे चलिए, क्या हो सकता है रिएक्शन से, आप सोचिए ना। अब सुजुकी का बाइक जो होता है ना, 40-50 हजार में नहीं मिलता। कभी एक बार एजेंसी में घूर क्या दिएगा, 1 लाख से नीचे कौन स्कूटी का दाम नहीं है। वो अभी तुरंत मैंने पिताजी बोले कि लेना है, तो बोला ठीक है, आपको कब लेना है, कल लेना है, बस ठीक है, तो शाम में डिलीवरी हो जाएगा, टेंशन क्या आप लेना। वो डीएक्शन का पावर है, कुछ भी हो सकता है। ये तो बाइक हुआ, लेकिन बाइक में जाने बड़ा कष्ट है। ठंडा में ठंडे लगता है, गर्मी में गर्मी लगता है, बरसात में भीग जाते हैं पूरा। तो हमको दिमाग में आया कि नहीं, हमको कार पर चढ़ना है। मैंने कार का ड्रीम बनाया, और कार का ड्रीम बनाने के बाद मेरा कार का सपना पूरा हुआ। 28 मई 2013 को पहली कार मैंने खरीदा। कौन सी कार? टाटा की नैनो कार। क्यों खरीदा नैनो? क्योंकि आदमी नैनो है तो कार भी नैनो है। शुरुआत मैंने यही से किया, और इसी पर मैंने पूरा चलाया उड़ाया, सीख गया चलाना। वो था चला उड़ा करके सीख, इसको तोड़ फोड़ दिए, पूरा तोड़े उड़े, पूरा तोड़े।
सुन बहुत लोग डीएक्शन में मजाक उड़ाया था, मैं उनके घरे तुम जाके कस के ब्रेक मार देना। एक्सीडेंट नहीं किया, मेरा चक्कर खराब होगा लेकिन तेरा दिमाग खराब कर दूंगा मैं। डीएक्शन में मेरे साथ नहीं आया, तूने मजाक उड़ाया है। और जो लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, चुन चुन के डायरी में नाम लिखो, हर सफलता में उसको जाकर मिला दिया। हर सफलता में उसको मिला दिया। ऐसे भी कहा गया कि फॉलो अप इज ए लाइफ टाइम प्रोसेस। करते रहो, उसको जोड़ो मत, खाली तड़पाओ उसको, खाली तड़पाओ उसको, जिंदगी भर तड़पाओ। सारे लोग जाके मिठाई ठूस दो। आपके लिए वो रसगुल्ला है, उसके लिए मिठाई का काम करेगा। आप दुबई जाओ, फोन करो, वही कहो भाई कहाँ है दुबई, बस फोन रख दे, और चैन से जीने मत दो। ये मेरी पहली कार गिनाता हूँ आपको, कार गिनी है। ये मेरी दूसरी कार अल्ट्रोज टियागो। और अभी मेरे पास ये तीसरी कार टाटा की अल्ट्रोज। मैं अभी इसी कार से चलता हूँ। एक कपड़ा बेचने वाला का बेटा आज 10 लाख के कार से चलता है। ये है डीएक्शन। आप 10 साल में कहाँ पहुंचे, 5 साल में आप कहाँ पहुंचे, मैं 5 साल में कहाँ पहुंचा। अगर डीएक्शन में आपको 1000 भी बोनस आता है ना दोस्त, तो आप अपने आप को कम मत समझो। क्यों? तुम्हारा 1000 बोनस तुम घरे बैठ जाओगे तब वो आ जाएगा, लेकिन जिसको 10,000 आ रहा है ना, वो घरे बैठ जाएगा तो 10 रुपया नहीं आएगा। आप तो सबसे मजबूत है। उसके बाद जब मेरी कार आई, अभी 2020 में मैंने खरीदा था, लिया, लॉकडाउन लग गया, धन्य प्रभु, बढ़िया टाइम पे लिया था। ये तो चलने नहीं क्या उतना, जितना चलाना था इसको। उसके बाद घूमने गया कई जगह। जब शुरुआत आया था तो मैं घूमने गया। उसके बाद ये है दार्जिलिंग का फोटो, देखे कहाँ दिखा? क्या आपको दिखेगा भी नहीं? आपको यही नहीं, ये भी नहीं दिखेगा आपको। कहाँ? गैंगटॉक, ये भी नहीं दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि जिस समय हम गए थे उस समय मेरे पास कैमरा नहीं था। फोटो कहाँ से लाऊंगा? फोटो तो मेरा दूसरा भी खींच रहा है, उसको भी पता नहीं कौन खींच रहा है। उस समय तो हम खुद राड़ी आदमी थे, वो खुद नहीं कुछ मालूम था। लेकिन जब समझ में आया तो मैं इतना फोटो निकालता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ दम भर फोटो निकालता हूँ। उसके बाद गोवा गया। एक मेरा दोस्त गोवा गया शादी करके, फोन किया वहां से, मैं गोवा में हूँ। वो मजाक उड़ाने की प्रयास किया मेरा। हम बोले तू गोवा कई बार गया? बोला अभी आया हूँ शादी करके। हम बोले तू जिस जगह गया है मैं वहां 3 बार जा चुका हूँ पहले, तू अपना सोच। अरे तू मजाक उड़ा रहा है उस आदमी से जो डीएक्शन का परिवार। मैं कल से आया हूँ औरंगाबाद से, मुझे अभी तक नहीं लग रहा है कि हम सिद्धार्थनगर में हैं कि औरंगाबाद में। ये होता है ना कि आप 300-400 किलोमीटर दूर चले गए, आप बहुत अनजान जगह पे चले। अरे नहीं सर, जो रेलवे स्टेशन ट्रेन क्रॉस कर रहा है ना, वही स्टेशन पर आदमी है सर। किसी को फोन कर रहा हूँ, फट से आ जा रहा है। वो गजब, पता ही नहीं चल रहा हम सफर कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये है डीएक्शन परिवार। लोग घर बनाते हैं अपने गांव में, अरे डीएक्शन वाले तो घर बनाते हैं अपने लोगों के दिल में। गांव में और शहर में घर बना के देखा चल रहा है, तला घर है। अरे लोगों के दिल में अगर घर नहीं बनाए तो वो घर व्यर्थ है, जिस घर में आप रह रहे हैं। हाँ, लोगों के दिल में घर बनाइए। ये मैंने गोवा गया घूमने। उसके बाद ताजमहल घूमने गया, आगरा। कभी तस्वीर देखा करता था, लेकिन मैंने नजदीक से गया, घूम के आया। सब कुछ डीएक्शन से हुआ है दोस्त। उसके बाद मैसूर गया और विदेश यात्रा अभी मेरी शुरू हुई। 2016 से लगातार मैं विदेश यात्रा जा रहा हूँ। 2016 में मैं पहली बार मॉरिशस गया था घूमने के लिए। उसके बाद मॉरिशस में विराट हस्ती से मुलाकात हुआ। डायरेक्ट छू के मैंने देखा उस दिन, सही में है। अभी मैं आया तो कोई लोग हमको छू के देख रहे हैं, सर आप ही हैं, दूसरा कोई है? मैं बोला अरे मैं ही हूँ। तो नहीं, आप यूट्यूब पर देखते हैं, आज मैं आपको ओरिजिनल दिख रहा हूँ। उसी तरह मैं इन लोगों को खाली फोटो देखता था, कभी छू के नहीं देखा था। मैं उसी का सब देखा कि सही में है, नहीं सही में है। उसके बाद काफी इंजॉय, इतना मजा आता है विदेश में ना, मैं क्या बताऊँ। सब पीवी भुला दिएगा विदेश में जाने के बाद। कोई नहीं आपको फोन करेगा पीवी बनाया नहीं बनाया। अरे घूमो यार, 8 दिन मस्ती करो। 8 दिन तो वो जिंदगी जियो जो जिंदगी जीने के लिए लोग तरसते हैं। वो जिंदगी 8 दिन जीना है। हर साल मिलेगा, एक समय ऐसा आ जाएगा हर महीने मिलने लगेगा। तो करना क्या है? करना तो बहुत सिंपल काम है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये देखिए किला है, मॉरिशस का पोर्ट लुइस। हम किला पर ही चढ़ गए। बोले किला इस पे भी चढ़ना है।
कहीं नहीं छोड़ना है। उसके बाद मेरा दूसरा कंट्री था दुबई। मैं दुबई गया घूमने के लिए, काफी दिन वहां भी रहा और अपने टीम के साथ गया दुबई में। और उसके बाद घूम के आया। उसके बाद कई जगह दुबई में कई विराट हस्ती से मिलने का मौका मिला। ये सब क्या है, इनको आप क्या जानते हैं? ये अब्दुल फतेह घनी छोटा मोटा आदमी का नाम नहीं है, एरोनॉटिकल इंजीनियर। 10 लाख की नौकरी को रिजाइन मार के रिएक्शन कर रहे हैं। आप कितना की नौकरी? आपको तो 10,000 का छूट रहा है आपसे ना छूटता है, कोल्हू के बैल देखे हैं? कोल्हू के बैल ऐसे चलता है, देखिए कैसे चलते रहेगा, रुकने नहीं करेगा। बस घूमत रहिए 10 से 9, 9 से 5 घूमत रहिए रोज, 9 से 5 करत रहिए बैठ के। पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी दोस्त। आप आज देख रहे हो कि 9 से 5, 1 साल बाद भी 9 से 5 है, 2 साल बाद भी 9 से 5, 10 साल बाद भी 9 से 5, बुढ़ा हो जाओगे तो भी 9 से 5। कहां फ्रीडम मिला, कहां मिला? सोचिए, आप समझते हैं नौकरी लग गई तो भगवान से भेंट हो गया, वो तो आपको पता चलेगा आगे कहां से भेंट हो गया। आगे मैं दिखाऊंगा सच्चाई। ये दुबई का विजिट, बहुत सारा एंजॉय यहाँ हुआ। फिर मैं तीसरा कंट्री गया सिंगापुर। बड़ा मजा आता है घूमने में। 1 रुपया अपना जेब से लगता नहीं है। 20,000 दे के बाली में पेशाब किए हैं। पेशाब की बताइए बात, यहाँ का 1 रुपया, वहाँ का 200 रुपया है, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद मलेशिया गया। भाई बच्चा है, पेशाब लगे तो कहाँ जाए? जहाँ मिला मौका, चल भाई जितना लेगा कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फिर मैंने कुआलालंपुर मलेशिया गया घूमने। मलेशिया के बाद ये रॉयल कैरेबियन क्रूज, 4 दिन इसमें मैंने रहा। 4 दिन काफी एंजॉय के साथ घूमा। घूमने के बाद फिर वो क्रूज में रहना, फिर थाईलैंड जाना, उसी क्रूज से सिंगापुर आना, फिर थाईलैंड जाना और बाली। अभी मेरा लास्ट जो कंट्री मैंने विजिट करके आया है 2019 में, इंडोनेशिया बाली। बाली से घूम करके जब आया, बाली में काफी सारे लोग मिले, बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े लोग। कितना सुंदर लगता है जब बाहर में जाइएगा, काफी लोग आपको मिलेंगे। देखिए प्रोफेसर सर को, एकदम बच्चा बन जाते हैं बाहर जाने के बाद, एकदम बच्चा बन जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा ये विश्व गुरु है। हाँ भैया, 240 देश में टीम है। सोचा आपका तो गूगल 240 देश नहीं बताएगा, आप तो ये झूठ बोल रहे हैं। आप जाकर कीवर्ड खोल के उनसे चेक करो, दिखाइए कीवर्ड। ये देखिए लुंगी डांस, ये लुंगी डांस नहीं लो। बाली में ये टिकट है, टिकट कैसे आप लोग टिकट कटा के आए अंदर? वो टिकट कटा के हम लोग रामायण देखने गए थे। लेकिन ये सब कैसे हुआ? ये सारा कुछ मेरे जीवन में कैसे आया? इतना सारा परिवर्तन कैसे आया? एक ही चीज से कारण आता है दोस्त, और वो कोई और कारण नहीं है। इस लाइन को हमेशा याद रखना जिंदगी भर। मेरे से कोई भी मिलता है, पूछता है सर कैसे बढ़े आगे, हम उसको एक ही सलाह देते हैं क्योंकि हमको मालूम है असली जड़ कहां पर है। अपलाइन का हाथ से पकड़ के चलो, लोगों को पैर पकड़ने की नौबत कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। जो उल्टा करते हैं अपलाइन का हाथ छोड़ के चलते हैं, तो दूसरा का पैर पकड़ लेगा। तो सर कुछ बता दीजिए, कुछ टिप्स दे दीजिए। थोड़ा अपलाइन टिप्स नहीं दिया तो हम क्या टिप्स दें? तो अपना अपलाइन के टिप्स लेना, उनसे छोड़ दिया। अपलाइन को पकड़ो, मेरे अपलाइन है, जोरदार ताली होना चाहिए, सिर्फ कैसे होना चाहिए। आज हम जो कुछ भी है इन्हीं के कारण, मेरी शक्ति कुछ नहीं है। मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ मैं इन्हीं से सीखा हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं इन्हीं के मार्गदर्शन में करता हूँ। ये हमको जैसे बोलते हैं वैसे मैं करता हूँ। मैं इनका 100% फॉलोअर हूँ, तो साफ साफ बताता हूँ, झूठ बात नहीं। और आपको भी बोल रहा हूँ कि आप जिसको मानते हो 100% फॉलो करो, 99% नहीं, कर जाएगा। 100% फॉलो कीजिए। मैंने किया। अब एक सवाल, क्या इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल काम। सबसे पहले स्टार्ट विथ वाई। अपने आप को स्टार्ट ही करना है वाई से। क्यों करना है ये अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप ट्रेन पे रेलवे स्टेशन में खड़ा होकर बोलिए, काउंटर में हाथ डाल के बोलिए मुझे टिकट दो, काउंटर वाला आपसे साफ पूछेगा कहाँ का टिकट दूं बताओ। आप बोलेगा बहुत दूर का दो। जैसे आप आपसे पूछते हैं कितना पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत कमाना चाहते हैं,
कितना, किसी को 10,000 बहुत लगता है, किसी को 1 लाख बहुत लगता है, किसी को 1 लाख बहुत कम लगता है। कितना बहुत, आपका थर्मामीटर कहाँ तक जाता है, चेक करिए। तो आप हमेशा याद रखिए कि हमारा बिजनेस स्टार्ट कहाँ से होता है, क्यों। हर आदमी को क्यों करवाना है, पहले क्यों क्लियर कराइए, उसके बाद देखिए उसको बिजनेस कैसे होता है। आपको मालूम हो जाए कि यहाँ से आपको घर क्यों जाना है, अरे उस रोड पर कोई से पूछ क्या पहुंचे घर, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि घर क्यों जाना है, तो आप रोड पर कोई से पूछेगा, घर आपको बताएगा। कोई से पूछेगा कि सिद्धार्थनगर में कि हम सिद्धार्थनगर क्यों आए हैं, आपको बताएगा सब। आपको नाम तो जरूर देगा कि पढ़वा के रहता है, कहीं गलती से आ गया सिद्धार्थनगर। सबसे पहला स्टार्ट करना है क्यों से, और मोटिवेशन वहीं पर है, असली मोटिवेशन का जड़ वहां पर है। हम लोग क्या करते हैं, आके भाषण दे दे के मोटिवेट करते हैं, अरे हई करवा दीजिए ना बेचारा, अपने चैन से नींद उड़ जाएगा होकर। मोटिवेट करने से क्या फायदा हमको, मोटिवेट करेंगे आज चार्ज हो जाएगा, फिर कल बढ़ जाएगा, तो वो सुई लेकर बढ़ जाएगा, घुसा देगा, हवा निकल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसका वाई क्लियर हो जाए, उसका कभी हवा नहीं निकलेगा। हमारा कभी हवा निकाल ले तो हवा निकाले, हमारा लोहा के टायर है जी, क्यों भाई ये ना कि तो हवा का सुई टूट जाएगा। हवा निकलने वाला है, ये हवा निकलने वाला नहीं है, ये लोहा का टायर बन गया है करते करते। अब इनसे मिलिए, ये बीच वाले महोदय जो है ना, ये हमारे मेंबर है, आगे से उनको ऑफलाइन खींचता है, पीछे से उनका डाउनलाइन धक्का दे रहा है। इसमें मेहनत भी ज्यादा पड़ेगा और कभी पहुंच भी नहीं पाएगा जहां इसको जाना है। ये छोटी सफलता पाने का रास्ता, जिसको जिसको ऑफलाइन फोन करता है मीटिंग में आने के लिए, पीवी बनाने के लिए, आप छोटी सफलता पाने के ट्रैक पर हैं। ऑफलाइन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आज तक मेरा ऑफलाइन कभी नहीं बोलता है तुमको पीवी करना है, एक बार बोले थे, आज तक फॉलो कर रहा हूं। एक बार बता दिया गया करना, कौन रोज रोज घूरेगा जी, ये आपका बिजनेस है, घूरने वाला आदमी चाहिए ना आपको। जब वो घूरने वाला आदमी मेरा जब करके रखेंगे, ये मेरा घूरेगा तो हम भी बनाएंगे। जो आजकल अगर आप गाड़ी लेते हैं बाइक, तो 2 तरह का बाइक होता है, वो सेल्फ स्टार्ट है, वो किक मारे वाला, कौन सा लीजिएगा, ना किक वाला लीजिए, कोई लेगा, सबको चाहिए सेल्फ। किक में क्या होता है, जब तक 5 लाख मारिएगा नहीं तब तक स्टार्ट होगा नहीं। उसने कुछ लोग बन गए, जब तक 5 लाख मारिएगा नहीं तब तक स्टार्ट होगा नहीं। गाड़ी चाहिए सेल्फ स्टार्ट, और बिजनेस करिएगा मरने के बाद। बिजनेस भी आपको बनना पड़ेगा, कैसा, तैयार हैं? सेल्फ स्टार्ट बनेंगे कि 5 किक मारेंगे तब स्टार्ट करिएगा? कितना लोग 5 किक के बाद स्टार्ट करेंगे? सेल्फ स्टार्ट कितना लोग बनेंगे? सेल्फ स्टार्ट करने वाला, वेरी गुड है, जोरदार ताली आप लोगों के लिए, क्या बात है। तो सेल्फ स्टार्ट अगर बनना है, इस तस्वीर को देखिए, सेल्फ स्टार्ट, भागो, ये है आपका लक्ष्य, और ये है बैठ गया आराम से, पूरा स्पीड में दौड़ेगा, भाई तेरे को मिलेगा, मेहनत भी कम, रिजल्ट भी आएगा, पूरा स्पीड में दौड़ेगा, कोई बाहर नहीं है, ऊपर वाला तो और बढ़ गया उसके ऊपर। स्मार्ट वर्क करो, कठिन मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, कठिन मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क, कठिन मेहनत को रिक्शवान भी करता है, काहे नहीं अमीर बना, क्योंकि उसके पास लक्ष्य नहीं है, तेरे पास लक्ष्य होगा तो तुम्हें अमीर बन जाएगा, लक्ष्य होना चाहिए। अब प्रॉब्लम का जड़, अभी विजय सर कुछ बता के गए हैं, मैं उतना डिटेल नहीं, आपको थोड़ा सा बताऊंगा। दुनिया में हर प्रॉब्लम का जड़ यहीं से शुरू होता है। आज जब बच्चा रहते हैं तो आपका सपना सब बड़ा बड़ा होता है, कार लेंगे, घर लेंगे, विदेश जाएंगे, कर्जा से मुक्ति पाना है, माँ बाप को अच्छे घर में रखना है, माँ बाप को तीर्थ स्थान को घुमाना है। लेकिन जब बड़ा होता है ना, कमाई देखता है इतनी छोटा है, इतनी छोटी सी कमाई से इतने बड़े सपने कैसे पूरे होंगे। यहाँ पर एक लोग क्या करते हैं, अपने सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं, कंप्रोमाइज, मर्डर करते हैं उनका। और जो लोग अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, कौन करते हैं, जो जाके सलाह लेते हैं उनसे जो 1947 का सोच रखते हैं। वो क्या बोलते हैं, बेटा पैर उतने पसारियो जितना बड़ा चादर है, मर जाओ उसी चादर में, मर जाओ उसी चादर में, पैर मत पसारियो बड़ा
ये कहावत सुन करके वो आदमी अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। कार लेने का सपना छोड़ करके, घर लेने का सपना छोड़ करके वो कहाँ चला जाता है? छोटा सा साइकिल लेकर के अपनी जिंदगी को बिताता है। और जो लोग अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं उनकी जिंदगी कैसी हो जाती है देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? उनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है। सारी जिंदगी अब क्या बेचारा फेरा में। आज अधिकतर लोगों की जिंदगी ऐसी हो चुकी है। अच्छा, ये लोड मतलब ये लोड नहीं है परिवार का लोड, कर्जा का लोड है, समाज का लोड, इतना लोड है ना बेचारा एकदम कुछ बोल भी नहीं सकता, चुपचाप चलता है। कोई कुछ बोलत रहो ना, जिंदगी बदलेगा ना, जिंदगी बदलेगा ना, जिंदगी कहाँ से बदलेगा? फंस गया बेचारा। लेकिन अगर वो आदमी अपने सपनों को छोटा नहीं करता, अपने इनकम को बढ़ाने का रास्ता खोजो। मेरा इनकम इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि आपका सपना आपके इनकम के सामने बौना दिखे, बौना दिखे। फिर देखिए आपका सपना पूरा होता है कि नहीं? आपका हर सपना पूरा होता है। तो डिएक्शन किसके लिए है? जो अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए, जो अपने सपनों को छोटा करना चाहते हैं उनके लिए नहीं। अपने इनकम को बढ़ाइए। और इनकम बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 अवस्था होता है आपके सामने, एक किशोरावस्था, एक युवा अवस्था और एक वृद्धावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है? आपके पास समय ऊर्जा दोनों होता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होता। लेकिन जब आप जवान होते हैं तो जवानी में आपके पास पैसा भी होता है, ऊर्जा भी होता है, लेकिन अफसोस समय नहीं होता। आप फंस जाते हैं समय के माया जाल में। और वही जब वृद्धावस्था में आप आते हैं तो आपके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, लेकिन देह में ऊर्जा फंस गए ना। ये 3 अवस्था है आपके सामने। आप किस अवस्था में हैं आप देख लीजिए। इसी 3 में से आप कहीं ना कहीं होंगे, इसी 3 में आप क्रॉस कर रहे हैं अभी आप। तो क्या करना पड़ेगा? आपको बदलाव लाना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं बदलाव लाने के लिए? कितने लोग उठाइए ना, तब ना देखें आप लोग कितने लोग तैयार हैं। तैयार हैं बदलाव के लिए? वेरी गुड, जोरदार ताली होना चाहिए। कहां बदलाव लाना पड़ेगा? 3 चीजें बदलना होगा सबको। स्मॉल चेंजेस बिग इम्पैक्ट। छोटी बदलाव बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो कहां लाना है बदलाव? अपनी आदत में। सबसे पहले अपनी आदत को देखो। अगर आज आप आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी आदत को देखो, नहीं बढ़ रहे हैं तो अपनी आदत को देखो। आप आदत बनाइए, बाद में आदत आपको बना देगा। पहले आपको निर्माण करना पड़ेगा आदत को, जानबूझ के अच्छी आदत लगाना पड़ेगा, नहीं तो अनजाने में बुरी आदत के शिकार पड़ जाएंगे आप। और दूसरी बदलाव लाना है आपको कहां? अपने संगत में। उन तमाम लोगों से दूर हो जाइए जो आपसे कभी भी, जो आप आगे बढ़ना नहीं चाहते लाइफ में, हटिए वहां से। उन लोगों के संगत में रहिएगा तो आपकी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी जैसे उन लोग हैं। और तीसरा बदलाव लाना है आपको अपने गुरु को। चेंज कीजिए। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो सही गुरु को पकड़िए। क्योंकि गुरु के बारे में कहा गया है कि जिंदगी जीने का असली मजा तब है जब आपका गुरु आपके साथ होगा, क्योंकि ये बाहरी दुनिया वाला आपको कभी जीतने नहीं देगा और आपका गुरु आपको कभी हारने नहीं देगा, कभी नहीं हारने देगा। अपनी ताकत, जितनी ताकत तुमको लगाना है। मेरा गुरु अगर मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऑफलाइन को पकड़ो, पैसा वहां है, नॉलेज का खान है ऑफलाइन, उसको पकड़िए। ऑफलाइन के पास जाके सिलेंडर हो जाइए, वहां जाके टेढ़ी आता है सब ना करेंगे तो क्या कर लीजिएगा। जहां से खींचना है वहीं जाके आप उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। समाधान चाहिए, जिंदगी जीने का समाधान चाहिए दोस्त। बहुत सिंपल समाधान है। आपके सामने 4 विकल्प है, आप किस रास्ते से जाएंगे? आप चारों खाली देखने का है, आप किस में फिट होते हैं जरा देखिए तो। आप फिट किस में होते हैं? आपके लायक किस में कौन है? मजदूरी करना चाहेंगे? कोई करना चाहेगा? नौकरी, रोजगार, बिजनेस, क्या करेंगे आप? मैं आपको इसकी पूरा डिटेल्स बता रहा हूं, आप डिटेल्स समझिए। मजदूरी में आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना 0, यानी सीखना नहीं पड़ेगा, पूंजी नहीं लगाना पड़ेगा। 9,000 रुपया महीना आएगा, खाली खटना है 12 घंटा रोज। खटिए 12 घंटा रोज, आपको पैसा आएगा 9,000 रुपया। स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगा। करना चाहेंगे? करवाना चाहेंगे? अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से करवाना चाहेंगे? नहीं। लोग क्या चाहते हैं? नौकरी। आइए नौकरी के पास, आ गए हम लोग नौकरी के पास।
नौकरी पाने के लिए पहले 10 साल सीखना पड़ेगा। हाई स्कूल पास करो, उसके बाद 10 साल लगातार सीखो। इतना आसानी से मिल जाएगा जितना आसानी से आप सोच लिए। खाली बोल देवे तो नौकर की, अरे नौकर का तो नौकरी मिलवे नहीं करेगा। अभी आगे बताएंगे ना। 10 साल पढ़ना पड़ेगा। पैसा कितना लगेगा? 2 लाख फीस। हर महीने दीजिएगा ना 200-400, सब जोड़िएगा तो आपका 2 लाख रुपया कम से कम बजट आएगा जी। और नौकरी कितना मिलेगा? मात्र 25,000 का। वो गारंटी 1% नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो पैसों गया, टाइम गया। कौची की नौकरी मिलेगा? आई देखिए दुर्दशा है आज का। 2021 का ही डाटा है। मुर्दा घर में डोम के सीट के लिए इंजीनियर पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं। 6 सीटें है, 8,000 वेतन फॉर्म भरा है। 1333 बच्चा में केवल एक बच्चा को नौकरी मिलेगा, वो भी किस चीज का? कौन घर का? मुर्दा घर का यहाँ है। जिसको मुर्दा घर में नौकरी नहीं मिल रहा, उसको जिंदा घर में नौकरी कहां से मिलेगा? सोचिए। आप चाहते हैं मेरा बेटा नौकरी करेगा? अरे कोई सरकार आपके बच्चों को नौकरी नहीं देने वाला। सब खाली मूर्ख बनाता है आपको बुझाता नहीं है। सब मूर्ख बनाता है आपको और आप मूर्ख बन जाते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा आगे देखिए ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी गारंटी नहीं है तो नौकरी का कोई आता पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिल भी गया तो कितना कमाइएगा? 25,000। कौन सा सपना पूरा कर लीजिएगा? वही ढोना पड़ेगा। एक रास्ता है रोजगार करने के लिए आपको सबसे पहले आपको 1 साल सीखना पड़ेगा। आपको कपड़ा का दुकान खोलना है, आप बिना कपड़ा के बारे में जाने कैसे कपड़ा का दुकान खोल सकते हैं। आपको मेडिकल का दुकान खोलना है, आप बिना दवाई के बारे में जाने दुकान खोल सकते हैं। आपको 1 साल लग जाएगा खाली सीखने में। उसके बाद आइएगा तो 10-20 लाख रुपया तैयार रखिएगा दुकान खोलने के लिए। उतना लगा के 1 साल तो 1 साल नहीं, 2 साल 3 साल आपके दुकान में कोई नहीं आएगा, खाली माखी आएंगे। भाई तो माखी मारिएगा 3 साल। और अब 3 साल के बाद क्या होगा? दुकान जब जाएगा तो कस्टमर आएंगे, तब तक वो दुकान आपके बगले में खुलेगा। रिस्क पूरा है, पैसा लगा के फंसने वाला रिस्क है। इतना लगा के भी 50,000 ज्यादा नहीं कमा सकता है आदमी। गारंटी नहीं है 50,000 उसको आएगा। है आपके पास 10 लाख, अभी 10 लाख चाहिए, बाद में 50 लाख चाहिए। जाके देखिए मार्केट में जाकर पता कीजिए कौन दुकान 10 लाख से कम में खुल जाएगा, बताइएगा खुलेगा। दोस्त ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आ रहा समझने की कोशिश कीजिए। आप जाके इसी चक्कर में फंसेंगे तो आप इसमें फिट हो पा रहे हैं क्या? नौकरी आपको मिलेगा? रोजगार मजदूरी करना है तो एक रास्ता है बिजनेस डीएक्शन। यहाँ क्या करना पड़ेगा? 5 साल सीखना पड़ेगा। 5 साल सीखना पड़ेगा। 10,000 रुपए की पूंजी केवल, बस। पूंजी जीरो नहीं है। 10,000 क्या है? उतना तो कोई भी आदमी लेकर के आपसे निकल जाएगा। 10,000 की पूंजी, 5 साल सीखना है। 5 साल में 5 लाख रुपया महीना, 100% गारंटी। 100% गारंटी है। कई लोग LIC करवाते हैं, बोलते हैं LIC कराए हुए हैं। LIC में मरने के बाद क्या बार मिलेगा? एक बार। डीएक्शन में आपको बार मिलेगा, बार मिलेगा। आपको कहाँ आपको जाना है? तो डीएक्शन एक ऐसा बिजनेस है जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी होने वाला है। तो ये डीएक्शन क्या है? 100% बिजनेस है। इसको बिजनेस की तरह करिए तो आपको सफलता मिलेगी। लकी ड्रा लॉटरी की तरह मत कीजिए, लॉटरी मेंटेलिटी से मत कीजिए, इसको बिजनेस की तरह कीजिए। इस बिजनेस में आपको अगर बिजनेस बढ़ाना है तो 3 काम करना पड़ेगा। पहला, अपना टीवी पर ध्यान दीजिए। दूसरा, न्यू ज्वाइनिंग पर ध्यान दीजिए। और तीसरा, डुप्लीकेशन। 100% डुप्लीकेशन आती सब हो सकता है। डुप्लीकेशन का पावर इतना बड़ा है, आदमी क्या समझता है कि हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, रास्ता हमको सिंपल मिलेगा, हम सफल हो जाएंगे। जी नहीं, सफलता का रास्ता वो देखिए वहां है। नीचे से चलेंगे, कभी ऊंचा मिलेगा, कभी गड्ढा मिलेगा, कभी पानी मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा। इस सब से होते हुए गुजरिएगा, तब जाके टॉप पर पहुंचिएगा। कभी भी इसको हल्के में मत लीजिए, यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं आपको झूठ बोल के नहीं ला सकता। साथ ही साथ ये है सक्सेस का की। चाबी में, हर चाबी में 3 घाट होता है। आप देख लीजिएगा निकाल के अपना चाबी। पहला घाट क्या है? आपका ड्रीम। सक्सेस का चाबी का पहला घाट है ड्रीम। दूसरा घाट है आपका पास विश्वास। कितना है? विश्वास होगा तो कमिटमेंट आएगा, विश्वास होगा तो आपको एक्साइटमेंट आएगा, विश्वास होगा तो आपके अंदर पेशेंस होगा, नहीं तो आपके अंदर कुछ नहीं होगा। और तीसरा चीज आता है सिस्टम। ड्रीम है, फेथ है, सिस्टम नहीं है तो खत्म हो जाएगा। सिस्टम कैसा होना चाहिए? सिस्टम डुप्लीकेशन बाय मास। हर आदमी उसको डुप्लीकेट कर सके। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस।
तो क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए इस तस्वीर में, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बिजनेस। बिजनेस किससे चलता है, वहां देखिए ऊपर से आ रहा है, तो किससे चलता है, किससे, याद रखना इस बिजनेस का जड़ वही है। आपके अंदर ताकत नहीं है, ताकत कहाँ है, सिस्टम पे दिमाग लगाइए। अब सिस्टम का जो रोड है वही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा गया है कि जिस सिस्टम को हर आदमी कॉपी न कर सके वो सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बेकार है। कॉपी होना चाहिए, डुप्लीकेट कराना है, फोटो कॉपी जैसे आप करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती क्या है, यहाँ आपको हर काम खुद नहीं करना पड़ता, ये इसकी खूबसूरती है। लेकिन इसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, और जो सिस्टम बना लिया है वो आदमी इस खूबसूरती का आनंद ले सकता है। इस खूबसूरती का आनंद, समुद्र के किनारे जाइए, पति पत्नी पड़े रहिए, आपको टेंशन नहीं, आप आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ एक सवाल आता है बहुत लोगों के दिमाग में, क्या सवाल आता है कि हम एमएलएम क्यों कर रहे हैं और दूसरा कोई धंधा क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत से कारण है दोस्त, लेकिन एक बहुत बड़ी कारण है इसके अंदर, क्या, जिस स्पीड से इसमें पैसा कमाया जा सकता है उस स्पीड से दुनिया में कोई क्षेत्र में पैसा नहीं कमाया जा सकता, कहीं नहीं कमाया जा सकता है। इसमें गति काम करता है, और ये गति बहुत तीव्र गति होता है। इसी गति से कोरोना फैल रहा है, और इसी गति से आपको पैसा भी कमाना है। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन करना पड़ रहा है, उसी तरह आपको रोकने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आप सोचिए। आपको रोकना असंभव है, क्योंकि आपके पास गति है, ये गति काम करता है, और इस गति का नाम है डुप्लीकेशन, बोलते हैं इसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ये गति नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों, कारण कहाँ है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। कई लोग सफल नहीं होते हैं, 2 साल 3 साल में कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं, कई लोग 2 साल 3 साल में पैसा नहीं बना पाते। कारण क्या है, डुप्लीकेट नहीं करा पाते हैं। कारण, जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है कि दुनिया का 8वां आश्चर्य है, कौन सा, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और अगर आप डुप्लीकेशन का पावर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। आप खाली एक आदमी को हर महीने जोड़िए, ज्यादा नहीं, एक आदमी को, उसको भी यही सिखा दीजिए, तुम भी हर महीने खाली एक आदमी को जोड़ो। आपको मालूम है एक साल में कितना बड़ा फिगर हो जाएगा, 4096 लोग आपके बिजनेस में आ जाएंगे। हिसाब देख लीजिए, हिसाब करके बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, साल भर में कितना हो गया, 4096। और 4096 आदमी केवल और केवल 10,000 रुपया का प्रोडक्ट अगर बेचना सीख जाए तो 3500 की बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अगर 1 तारीख को 3500 करे तो 1 तारीख को 1,43,36,000 पीवी 1 तारीख को सवेरे 9 बजे दिखाई देगा। पावर कहाँ है, सिस्टम है। 1 तारीख को पीवी बनाइए, हर आदमी बनाने के लिए मैं हर आदमी को बता रहा हूँ। अगर आप 10,000 का नहीं कर पा रहे हैं, 5,000 का करिए ना। 5,000 का भी अगर आप करते हैं तो कितना बड़ा मैजिक है आपको मालूम है। 5,000 का मैजिक बता रहा है कि 61,44,000 पीवी आपका जनरेट हो सकता है। अगर आप 1 साल में कर दिए तो 1 साल में, 3 साल में कर दिए तो 3 साल में हो जाएगा। कितना पैसा आएगा इसका, 10% जोड़िए, 6 लाख रुपया आएगा। अभी 5 लाख का बोनस देख के गए ना आप, 6 लाख का बोनस है। ये है डुप्लीकेशन। कितना आप गलती करिएगा इसमें, केवल डुप्लीकेट कराना है, जो आप कर रहे हैं वही कराना है लोगों को। बेचने का मतलब ये नहीं होता प्रोडक्ट बेचना, बेचने का मतलब होता है एजुकेट द पीपल, लोगों को एजुकेट करो इसके बारे में। लोगों को नहीं मालूम है, मास्टर गणित बता रहा है, वो बेच रहा है, आपको भी बेचना है। सिंपल सा काम है, बेचने का काम नहीं है, बताने का काम है। आपको अपनी हैबिट को सुधारिए, इस जगह पे तो कभी नहीं जाना है। जो रिएक्शन में पुराने लोग समझ गए होंगे, इस जगह पर कभी मत रहिए, एक दिन भी मत रहिए, बहुत खराब जगह है। इस जगह पे जो गया आज तक कभी तरक्की नहीं हुआ उसका। ये किसका बिजनेस है, आपका बिजनेस है। आज से समझ के चलना है कि ये आपका बिजनेस है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी किसको होना चाहिए, किसको होना चाहिए, आपका होना चाहिए। इसमें कभी भी घबराना नहीं। और एक बात याद रखना, अगर आपके खानदान में कोई आदमी लखपति करोड़पति नहीं बना है, जिसका मतलब ये नहीं होता कि आप नहीं बन सकते। आप कोशिश करिए, लगिए, आप अपने खानदान के सबसे पहले लखपति बनकर दिखा दीजिए, बन सकते हैं आप। एक चीज से प्यार करना सीख लीजिए। कई लोग पत्नी से प्यार करते हैं, इससे प्यार कीजिए, जो ना बोलता है, जो ना बोलता है उससे प्यार कीजिए। ये किसका बीज है ना। इस बीज को अगर गमला में रोपिएगा तो कहां फरेगा, गमला जैसा। ये छोटा मीटिंग, ये छोटा मीटिंग है। अगना में रोपिएगा तो कितना बड़ा हो जाएगा, ये मीडियम साइज का मीटिंग। भाई देखिए बड़ा मीटिंग,
ये बड़ा मीटिंग है, सबके अंदर बरकत का बीज है। थोड़ा बड़का मीटिंग में लाइए, उनको पता चल जाएगा। अब यहाँ आए, बैटरी में लाइन आ गया, टॉर्च जलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, खाली दूर थोड़ा सा दिखाई देगा, फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन बैटरी बार बार मीटिंग में आते रहे तो बैटरी से बन जाएगा बैटरा, और बैटरा पूरा घर में लाइन देगा। और ये बैटरा को अगर लाएंगे 6 महीना लगातार, ये बैटरा बन जाएगा ट्रांसफार्मर, पूरा मोहल्ला में लाइन देगा। फिर अगर 6 महीना मीटिंग में आते रहा, ये बन जाएगा पावर हाउस, पूरा जिला में लाइन देने का ताकत रखता है। और फिर अगर 6 महीना लगातार मीटिंग में आता है तो पूरा स्टेट में लाइन देने का ताकत रखता है। इसलिए मीटिंग नहीं छोड़ना, मीटिंग इस बिजनेस का जड़ है। मीटिंग ज्यादा से ज्यादा अटेंड कीजिए, जितना अटेंड करेंगे उतना फायदा है आपको। ये चापाकल है सूखा हुआ, पहले पानी डालो, फिर हैंडल मारो तो पानी आएगा, बिना पानी डाले हैंडल मारो सब बेकार हो जाएगा। उसी तरह 1 तारीख को टीवी डालो, 12 महीना हैंडल मारो, पूरा निकलेगा। कई लोग 1 तारीख को नहीं डालते, खाली हैंडल मारते हैं, कुछ नहीं निकलेगा। टेंशन मत लीजिए, इसलिए 1 तारीख को करने के लिए मैं बता रहा हूँ। जब आप घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे तो लोग आपको ठुकरा देंगे। याद रखना मेरा एक लाइन कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे, मेरा वक्त देखकर कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि तुझको मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। लोग बोलेंगे, आपको घबराना नहीं है उससे, जम के करना है। दोस्त समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो जैसा है वैसा रह जाएंगे आप। और आखिरी में मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा कि जिसने बोला कल, दिन गया कल, जिसने बोला परसों, बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज, उसी ने किया है आज। आज से लगिए। और लास्ट एक स्लाइड मेरे सामने, जो करेगा आज से शुरू वही बनेगा कल का गुरु। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। जबरदस्त।